अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है Z1 दिया हुआ है और Z2 फाइंड इनका करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये Z1 दिया हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास Z2 है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का फार्मूला निकाला था, वो आप लोगों ने इसके स्टार्ट में वैसे ही लिखना है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे हमारे पास R1 हमारे पास 6 है, R2 हमारे पास 3 है, थीटा 1 150 है और थीटा 2 हमारे पास 30 है। हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ इस क्वेश्चन जो हमने निकाली है इक्वेशन, उसमें R1 डिवाइडेड बाय R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 में इधर हमने पुट करनी है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई किया है तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीप्लाई करवाना है Z1 और Z2 को। Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू ये है। अब वही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो हमने डिटेल से सॉल्व किया था वो आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर पहले मेंशन करना है। उसके बाद इसका जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ पे R1 क्या है 2, R2 हमारे पास है 5, थीटा 1 60 है और थीटा 2 90 है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट की हैं, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास Z1 Z2 हमारे पास आया -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 आयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू -2 आयोटा। मॉड्यूलस जो है हमारे पास होता है स्क्वायर रूट Z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट अगर किसी चीज़ का अगर हमें कह रहे हैं कि फ़ाइंड करें तो मतलब हमारे पास थीटा हमने फ़ाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है और उधर से जेड के मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमने एक्स हमारे पास -2 है, वाई हमारे पास -2 है, ये वैल्यूज़ हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पुट की हैं। तो उसके बाद इसके रूट लिए तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आया। अब ये देखें कि -2 एक्स की वैल्यू है और -2 ही वाई की वैल्यू है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि थीटा प्लस पाई करेंगे जब हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा हम फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू -2 है और एक्स की वैल्यू भी -2 है, कैंसिल हो जाएंगे। टेन इनवर्स 1 हमारे पास 45 डिग्रीज होता है, मतलब π/4। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से पाई हमने ऐड कर देना है, तो 5π/4 इसका आंसर होगा थीटा का। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द इक्वेशन। आर्ग्यूमेंट जो है वो दिया हुआ है z की बार -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि z हमने लेट किया है x प्लस आयोटा वाई और z बार हमारे पास है x माइनस आयोटा वाई। आर्ग्यूमेंट के लिए हमने क्या किया है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आर्ग्यूमेंट z बार -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे z बार की हमने वैल्यू पुट की है x माइनस आयोटा वाई, वो हमने मल्टीप्लाई करवाया आगे -2। इसके बाद हमने इसकी जो वैल्यूज़ थी इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा किया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं। x की वैल्यू x -2 और y की हम वैल्यू जो है 1 - y। तो टेन इनवर्स y बाय एक्स जो है वो हमारे पास थीटा होता है। y और x की वैल्यूज़ पुट की हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास 2π/3 जैसे क्वेश्चन में गिवन है, उसके साथ हमने कंपेयर किया। तो इसको सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट पे जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास इक्वेशन बनी है स्क्वायर रूट 3 माइनस वाई प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है, ये हमने सॉल्व किया। आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्ग्यूमेंट z बार -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4 शो हमने करवानी है। ये वाली इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमने
ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो लेट हमने किया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार हमने इसका निकाला है तो x माइनस आयोटा वाई आया है। तो आर्गूमेंट एक हमारे पास फार्मूला है, आर्गूमेंट z डिवाइडेड बाय z2 हो तो आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 आ जाता है। ये हमारे पास फार्मूला एक्सरसाइज से पहले ही गिवन है। इसके बाद हमने z1 और z2 जो है ये हमने इसकी आर्गूमेंट z1 और z2 की ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, माइनस के साथ कंपेयर किया 9π/4। z1 बार z बार जो है वो हमारे पास x माइनस आयोटा वाई है, वो हमने वैल्यू पुट की है। उसके बाद इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा किया है। अलहदा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट का मतलब होता है थीटा, तो मतलब एक साइड पे भी थीटा की वैल्यू है और दूसरी साइड पे भी थीटा की वैल्यू है। तो हम थीटा हमें पता है कि टेन इनवर्स y/x होता है। तो टेन इनवर्स y/x करने के बाद यहाँ पे y और x की वैल्यूज़ पुट की हैं दोनों साइड पे। और उसके बाद हमने इस टेन इनवर्स ये जो ये साइड है हमने ये a लिए, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b कंसिडर किए। तो हमारे पास टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फार्मूला होता है टेन इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। तो हमने इस फार्मूले के तहत यहाँ पे हमने चीज़ें पुट की हैं। हमने कंसिडर किए 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 को a किए और -2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 b कंसिडर किए। यहाँ पे इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं। उसके बाद दोनों को जो डिनोमिनेटर थे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम थे, और उसकी जो न्यूमरेटर थे उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देंगे। टेन इनवर्स दूसरी साइड पे जाके 10 हो जाएगा 9π/4। इसको जब हमने सॉल्व किया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 10405 आया है। 10405 हमारे पास 1 होता है। तो दूसरी साइड पे जब 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई हुआ तो एक साइड पे ले आएंगे और हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो पॉजिटिव साइन की हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और उसके बाद इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये शो जो लास्ट पे हमारे पास इक्वेशन बनी है वो शो करवाती है जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस हम प्रूफ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्गूमेंट z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2π शो हमने 2y माइनस इज इक्वल टू 3z करना है। सिमिलर हमने किया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, z बार x माइनस आयोटा किया है। आर्गूमेंट की वैल्यूज़ में हमने z की वैल्यूज़ पुट किए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है टेन इनवर्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस टेन इनवर्स y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 2π। फार्मूला हमारे पास टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का हमारे पास वही है, a माइनस टेन इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं a और b की, जो सेम थी उनको कैंसिल आउट किया इज इक्वल टू 2π है। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं दोनों को मल्टीप्लाई किया है, जो साइन अगर जहाँ पे माइनस है उनको माइनस किया, पॉजिटिव नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव प्लस किए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4y माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 13 10 2π यानी कि हमारे पास 0 होता है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 13 जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दूसरी साइड पे जाके हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 4y माइनस 6x को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 6x हो जाएगा। 2 कॉमन लिए डिवाइड किए दोनों साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 2y इज इक्वल टू 3x, जो कि हमने यही प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस z बार प्लस 2 फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y हमें गिवन है तो इसकी बार हमने लिए है तो x माइनस आयोटा y आया। वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में पुट की हैं z की और z बार की। उसके बाद हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया है, जो रियल पार्ट्स है वो अलग किए और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट किया। मॉडुलस हमें पता है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो हमने मॉडुलस को ख़त्म किया, स्क्वायर रूट ले आए हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट के लिए कैंसिल करने के लिए हमने इसको दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ थी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4y प्लस वाई स्केयर। वाई स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर कैंसिल और 4 कैंसिल, 2y हमारे पास बचा है माइनस 2x। तो यहाँ से हमने y और x की वैल्यूज़ निकाली हैं कि x इज़ इक्वल टू माइनस वाई आ गया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है मॉडुलस 5z प्लस 4 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू मॉडुलस z बार माइनस 3 माइनस प्लस 2 आयोटा। z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, z बार x माइनस आयोटा y है। उसके बाद हमने z और z बार की वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको सॉल्व किया है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेकर आए हैं। स्क्वायर रूट के बाद हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 4 का स्क्वायर लिए और 1 प्लस 5y का स्क्वायर लिए। फार्मूला लगा के हमने दोनों को ओपन किया और दूसरी साइड से 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिए, 2y माइनस 5y होल स्क्वायर लिए। यहाँ पे जो वैल्यूज़ कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल किए हैं। उसके बाद जो ऐड होती थी उनको ऐड किए और इज़ इक्वल टू एक साइड पे लेकर आए, दूसरी साइड पे इज़ इक्वल टू 0 हो गया और फाइनल हमारे पास आंसर आया है 2 प्लस 35x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 है सॉल्व द इक्वेशन 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा मॉडुलस इज़ इक्वल टू मॉडुलस 3z प्लस आयोटा। तो z हमारे पास x प्लस आयोटा y है और z बार हमारे पास x माइनस आयोटा y है। x और z की वैल्यूज़ z और z बार की वैल्यूज़ पुट की हैं। सेम हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 12 सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व किए। यहाँ पे ये आप लोग देख लें और इसकी आखिर में हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा। w का हमारे पास मॉडुलस है इज़ इक्वल टू 1 और z इज़ रियल, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z की वैल्यू पुट की है और नीचे भी z की वैल्यू माइनस आयोटा की है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया है। उसके बाद हमने गिवन है हमारे पास इसका मॉडुलस ले लिया। गिवन है मॉडुलस w जो है वो हमारे पास 1 की इक्वल है, तो मॉडुलस w जहाँ पर था वहाँ पे हमने 1 लिए, स्क्वायर रूट लिए। स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गए हैं और जो डिनोमिनेटर में जगह जो वैल्यू थी वो हमने जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवाई है। उसके बाद दोनों साइड्स की वैल्यूज़ एक साइड पे लेकर आए हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 आया है। अब हमारे पास पता है कि z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, वहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की है तो z हमारे पास इज़ इक्वल टू x आया विच इज़ रियल। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि z हमारे पास रियल है। क्वेश्चन नंबर 16 है z2 मॉडुलस इज़ इक्वल टू 1। फाइंड करना है z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z1 बार z2 मॉडुलस। तो इसके लिए हमने किया z2 बार मॉडुलस हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो न्यूमरेटर में z2 बार था ये हमारे पास वैसे के वैसे रहेगा, नीचे वाला हमने अंदर जाके मल्टीप्लाई करवाया। तो एक फार्मूला है z2 बार इज़ इक्वल टू z2 का मॉडुलस होता है। तो z2 माइनस z2 मॉडुलस आ जाएगा। z2 हमारे पास मॉडुलस गिवन है इज़ इक्वल टू 1, वो हमने 1 पुट किया और z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 ये दोनों मॉडुलस हैं इज़ इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 1, हेंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है वोल्टेज दिया हुआ है 120 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 और एम्पिडेंस दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा और करंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने r फाइंड किया है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास यहाँ पे 1 है और स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास y है। r हमारे पास 1 आ जाएगा। थीटा हमारे पास y बाई एक्स निकालेंगे, टेन इनवर्स y बाई एक्स वैल्यूज़ पुट किए हैं तो π/3 आया। z हमारे पास क्या है r इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ r और थीटा की पुट की हैं। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है y इज़ इक्वल टू z इंटू आई, वोल्टेज इंटू एम्पिडेंस इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पिडेंस इंटू करंट। तो करंट हमने फाइंड करना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय z आ जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं z और v की, इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पता है z1 डिवाइडेड बाय z2 r1 इज इक्वल r1 डिवाइडेड बाय r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं थीटा 1 थीटा 2 r1 r2 की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 120 इंटू कॉस माइनस π/12 प्लस आयोटा साइन माइनस π/12। ये आंसर आ सकता है या फिर ऊपर वाला कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से।
क्वेश्चन नंबर 18 जेड भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है और फाइंड आई करना है। सेम हमने वैसे ही किया है कि फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज़ इक्वल टू वी बाई जेड, वी की वैल्यू पुट की है, जेड की वैल्यूज़ पुट की हैं, इन दोनों को सॉल्व किया, रैशनलाइज किए, सिंप्लीफाई किए, और आई हमारे पास लास्ट में 2 + 14 आयोटा आया है। पोलर फॉर्म में हमने इसको लिखने के लिए आर फाइंड किए, आर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट किए हैं, इसको स्केयर लिए, इसके रूट लिए, 10 स्केयर रूट 2 आया। थीटा जो है हमारे पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो वाई और एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं, यहाँ पे हमारे पास थीटा 81.86 आए। आई की हमने वैल्यू निकाली है 10 स्केयर रूट 2 कॉस 81.86 प्लस आयोटा साइन 81.86 आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, उन्होंने लेटर्स दिए हुए हैं CODE कोड, इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में फिर इनक्रिप्ट करना है और उसके बाद डीक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने के लिए 2 माइनस आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे। सी जो है वो हमारे पास ABC में थर्ड उसमें आता है,